नाज़रीन, एक इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंची है। अच्छा, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हो रही है, जो बाकायदा जो है वो मगरबी जरीदों के अंदर छपी है, और वहाँ ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान में आसिम मुनीर साहब के मुशीरों ने अमेरिका को ये ऑफ़र कर दिया है कि वो आए और आके पसनी में एक बंदरगाह बना लें, अपना टर्मिनल कायम कर लें और वहाँ से मादनियात निकाल कर ले जाएं। देखिए, ये यहाँ पे अगर अमेरिका को एक बंदरगाह या कोई टर्मिनल या कोई अपनी इंस्टॉलेशंस लगाने का मौका मिल गया, तो याद रखिएगा पाकिस्तानी यहाँ पे फड़क भी नहीं पाएंगे, ना पाकिस्तानी फोर्सेस, क्योंकि अमेरिका का ये तरीक़ाकार है। अमेरिका जहाँ पे भी जाता है वो अपनी एक टेरिटरी बनाता है, सुपर पावर है ना, तो उनके बड़े हसास गैजेट्स होते हैं, वो अपने कमांडोज को, अपने मरीन्स को साथ लेकर जाते हैं, अपना पूरा सिक्योरिटी का एक सिस्टम बनाते हैं। वो भी जानते हैं कि ये बलूचिस्तान है और यहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं। जब वो आएंगे तो वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, वो अपना एक पूरा स्ट्रक्चर तामीर करेंगे। वहाँ वो क्या करते हैं क्या नहीं करते आप उसके अंदर झांक भी नहीं पाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये औकात ही नहीं है पाकिस्तान की, ये हैसियत नहीं है कि वो अमेरिका को चेक कर पाए या उन्हें कहे जी हम कुछ देखना चाहते हैं या हमें बताया जाए। तो समंदर का रास्ता अगर आपने उनको दे दिया बहिरा अरब में से, तो अपने बहरी बेड़े ला सकेंगे, ले जा सकेंगे, उनके शिप्स आएंगे, वापस जाएंगे, वो क्या ला रहे हैं क्या ले जा रहे हैं आपको कोई आइडिया नहीं है। तो ये इस किस्म की एक्सेस क्या पाकिस्तान को ये वारा खाती है? अगर अमेरिकन को आपने मादनियात ही देनी है तो आप गवादर की बंदरगाह से भी दे सकते हैं, यानी चाहे वहाँ चाइना का कंट्रोल है, लेकिन वहाँ पे अमेरिका को वो इंडिपेंडेंस हासिल नहीं होगी जो उनको पसनी में मिल जाएगी, वो पूरा कंट्रोल उनको एक एरिया का मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, मैं मुल्क का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे सोर्स ने भी मुझे ये कहा कि आप मुल्क का नाम ना लीजिएगा, मुनासिब नहीं होगा। एक अरब मुल्क ने पाकिस्तान में रिफाइनरी लगाने का एक ऑफ़र किया था, और जब उनके लोग आए तो उन्होंने जो रिफाइनरी के लिए जगह पसंद की वो ईरान की सरहद के बहुत करीब थी। अब उस मुल्क के ईरान के साथ कोई ताल्लुकात भी इतने मसाली नहीं थे, तो इमरान खान साहब ने उसके ऊपर इनकार कर दिया था मुबैना तौर पे, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि यहाँ पे अगर ये आप यहाँ पे अपना वो बनाएंगे सिस्टम सारा, तो इस पे ईरान क्योंकि करीब है और ताल्लुकात का ये मामला है, तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो इमरान खान साहब ने उस मामले से माजरत कर ली थी। लेकिन अब अगर अमेरिका इतना करीब आ जाता है ईरान के और चाइना के, यानी चाइना जो है वो उनके बहुत बड़े इंटरेस्ट हैं गवादर की बंदरगाह में, उससे 70 नॉटिकल माइल पे समंदर के रास्ते से अगर वहाँ अमेरिका आगे बैठ जाता है तो चाइना को तशवीश तो होगी, लाजमी होगी। और इसके बाद आगे जो है वो चाबहार है और या ईरान है, तो ये एक अड्डे के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, ये एक बड़ा सवाल है कि यानी यहाँ पे अगर एक बहुत बड़ा उनको एरिया मिल जाता है अमेरिका को, तो वो उसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, जिस तरह मर्जी इसको तैयार करें। ये तो फिर उनकी सवाबदीद है कि वो इसमें क्या करेंगे। अब ये सवालात खड़े हो गए हैं, देखते हैं इनके जवाब क्या आते हैं। नाज़रीन, एक और चीज़ पाकिस्तान में आजकल एक चल रही है। एमल वली खान साहब ने एक्चुअली आर्मी चीफ को एक सौदागर से तशबीह दी थी, एक दुकानदार से, कि वो ब्रीफ केस के अंदर मादनियात लेके अमरीकी सदर के पास पहुँच गए। तो वो कहते हैं ये मजाक है और ये अच्छी बात नहीं है। उन्हें जेब भी नहीं देता कि आर्मी चीफ एक मुल्क का जो है वो अपना माल बेचता फिरे। इस किस्म की बातें जो हैं वो एमल वली खान साहब ने की। अच्छा, उसके बाद एमल वली खान साहब के ऊपर नून लीग ने तनकीद की, एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नहीं कहा, यानी DGI SPR नहीं बोले, कोई भी नहीं बोला इसके ऊपर, और रद्द-ए-अमल दे भी सकते थे। देखें, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना, मेरी बहुत सारे सहाफ़ियों से बात हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुई और इस्लामाबाद में भी हुई, उन सबका ये मानना है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में बहुत मकबूल है और दूसरी वो पॉलिटिकल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में मकबूल हो सकती है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होगी, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट को एमल वली खान साहब पे कोई एतराज़ नहीं होता। वो जितनी मर्जी सख्त बात करें, आर्मी चीफ पर करें, DG ISI पर करें या फौज के खिलाफ करें, उनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया जाता। वजह यह है कि सिस्टम ये जानता है कि एमल वली खान हमारे खिलाफ नहीं जाएगा, और एमल वली खान को जब हम चाहेंगे अपने फ़ायदे के लिए कोई तरमीम करानी, कोई और काम करना, इस्तेमाल कर सकते हैं। 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, 28वीं तरमीम, जो भी काम हमने डालना होगा एमल वली खान आएगा और हमारे लिए काम करेगा। हाँ, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसकी मकबूलियत कम हो गई है, तो इसको थोड़ा मार्जिन दे दिया जाए कि ठीक है एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन जाओ, हमारे खिलाफ जो बोलना चाहते हो बोलो, आपको इसका फ़ायदा हो जाएगा पब्लिक के अंदर, और हमें क्या इससे हमारा जा रहा है, कुछ भी नहीं, लोग भी कह रहे हैं तो आप भी कह लें। तो ये एमल वली खान साहब के हवाले से वहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं उनकी ये राय है। देखिए, अगर वाकई एस्टेब्लिशमेंट को तकलीफ होती और चले इतनी सख्त बात अगर सलमान अकरम राजा कर देता, या इतनी सख्त बात अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा कर देता,
तो उसके साथ क्या होता आप सोच सकते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा इतनी सख्त बात कर देता तो अभी तक उसका घर तोड़ दिया जाता।